हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण के बारे में हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे, दर्पण के मेन पार्ट पढ़े थे हमने सभी। दर्पण के बारे में हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, ये पढ़ा था। हमने दर्पण फॉर्मूले के बारे में सीखा था कि दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फिर साइन कन्वेंशन क्या क्या यूज करनी है, वो सभी हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। अब दर्पण फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं, आज का जो हम क्या करने वाले हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। किसके ऊपर? दर्पण फॉर्मूले के ऊपर। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि दर्पण फॉर्मूला होता क्या है। जो दर्पण फॉर्मूला है वो क्या था हमारा, सभी बताएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ये हमारा क्या कहलाता है? दर्पण फॉर्मूला। इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं और हमें बताना होता है कि f निकालना होता है, किसी में v निकालना होता है, किसी में u निकालना होता है, किसी में आवर्धन निकालना होता है, तो किसी में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है। तो वो सभी फॉर्मूले आपको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स जो हम करने वाले हैं, इनमें हम क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हो गया हमारा दर्पण फॉर्मूला कि दर्पण फॉर्मूला होता क्या है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब दूसरा जो फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो सकता है वो हो सकता है मैग्निफिकेशन का, कि m क्या होता है? आवर्धन। मैग्निफिकेशन को क्या कहते हैं? आवर्धन। ये क्या होता है? या तो ये हो सकता है v/u या हो सकता है ये h'/h। अब किसी को नहीं पता हो कि h'/h क्या है, तो h' तो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की। और ये किसकी ऊंचाई है? ये वस्तु की ऊंचाई है। ये याद रखेंगे। v वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u किसकी है? वस्तु की दूरी है। m क्या है? मैग्निफिकेशन और f क्या है? फोकल लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया था मैंने, ये r इज इक्वल टू 2f होता है। यानी अगर f निकालना हो तो r/2 करना पड़ेगा हर बार। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है या किसी को पता नहीं है वक्रता त्रिज्या, वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल पूरी डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि r की जो वैल्यू होती है वो 2f होती है। f किसी में भी हो सकते हैं क्योंकि दूरी है, f एक तरह की दूरी होती है और दूरी का SI मात्रक मीटर है। न्यूमेरिकल्स मोस्टली सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी में भी पूछे जा सकते हैं। आपको उसी क्वांटिटी में आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। और इसके अंदर ये तीन जो मेन फॉर्मूले हैं, सबसे ज़्यादा ये यूज होते हैं दर्पण फॉर्मूले के अंदर। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं ये यही है। आपको याद रखने में दोबारा बता देता हूँ। मिरर फॉर्मूला है क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन का क्या है? m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h'/h, जो कि मैं डेफिनेशन में पिछली बार भी बताया था कि मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? वस्तु को बड़ा करके दिखाने की क्षमता क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन कहलाती है, राइट। r इज इक्वल टू क्या कहलाता है? 2f। 2f क्या है? फोकल लेंथ है। यहाँ पे फोकल लेंथ का 2 गुना वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या का आधा फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स सोल्व करने से पहले आपको मैं साइन कन्वेंशन एक बार याद दिला देता हूं कि दर्पण के आगे की जितनी भी दूरियां, वो तो सारी कैसी लेनी है हमने? वो तो सारी हमने नेगेटिव लेनी है। क्या न्यूमेरिकल्स में आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है? सबसे पहले तो हम दर्पण फॉर्मूले को ना सबसे ऊपर लिख लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे सोल्व करते टाइम। 1/v प्लस 1/u, ठीक है। दर्पण फॉर्मूले पे हम सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या कह रहा था? एक बार दोबारा मोटा मोटा सा मैं आपको याद दिला देता हूं ताकि आप सभी को फिर से याद आ जाए कि दर्पण के आगे की जितनी भी दूरियां वो तो सारी कैसी लेनी है? नेगेटिव लेनी है। और दर्पण के पीछे की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी कैसे लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। ये याद रखेंगे। सेकंड जो पॉइंट है, फोकल लेंथ है जो, वो पॉजिटिव होगी किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। और नेगेटिव किसके लिए होगी? अवतल दर्पण के लिए। ये याद रखेंगे। अच्छा, m का जो मान है वो पॉजिटिव किसके लिए होगा? अवतल दर्पण के लिए। और नेगेटिव किसके लिए होगा? उत्तल दर्पण के लिए। ये याद रखेंगे क्योंकि इसमें छोटी इमेज बनती है,
ठीक है। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर अगर वस्तु रखी है तो इसकी ऊंचाई को लेंगे पॉजिटिव, और अगर इसके नीचे वस्तु रखी है तो इसको लेंगे नेगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन है जो आपको याद रखने कैसे कैसे वैल्यू लेनी है। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं, वो आप सभी लिखेंगे या मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हमने इधर लिखे हुए हैं, आप एक तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्या है, ये वाले जो न्यूमेरिकल है ये हम एक एक करके सोल्व करेंगे। मैं आपसे भी सोल्व करवाऊंगा, पहले आप सोल्व करेंगे फिर मैं सोल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा। आप क्या करेंगे, सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है। तो उसको सोल्व करने से पहले साइन कन्वेंशन आपको याद हो गया, मिरर फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, तो वो आपको कैसे क्वेश्चन देगा। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु किसी दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। किसकी दूरी पर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जो किसके सामने रखी है, दर्पण के सामने रखी है। किसके सामने रखी है, दर्पण के सामने रखी है, ठीक है। उसका जो दर्पण है उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, यानी f का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और जो हमारा जो दर्पण है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, भी बता दिया इसने कि उत्तल दर्पण है। तो आपको दो वैल्यू दे दी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब पूछ लिया, समझ रहे हैं। प्रतिबिंब को लिखते, देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखना है कि दिया हुआ क्या क्या है। जो वस्तु है उसकी दूरी को हम लोग u से लिखते हैं, ठीक है। अब दर्पण के सामने रखी जा रही है, इसका मतलब है दर्पण के सामने जितनी भी दूरियां रखी जाएंगी वो सारी कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। यानी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, माइनस के 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि फोकल लेंथ, और दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकल लेंथ तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो प्लस के 15 सेंटीमीटर। अब v आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको एक चीज पता है, दर्पण फॉर्मूला क्या होता है वो पता है। आप इससे v निकाल सकते हैं, कैसे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप क्या करेंगे, 1/v को इधर रखेंगे और 1/u को इधर ले आएंगे, तो ये 1/v जब इधर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा फिर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u, यानी ये u इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और माइनस में 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/v 10 सेंटीमीटर दे रखी है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ गया, 30, और ये कितने पे चला गया, 2 पे, और ये कितने पे चले गया, 1 पे। तो कितना आ गया, 3/30। अगर ये आ गई 1/v की वैल्यू, अगर v की वैल्यू आपको निकालनी है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, v इज इक्वल टू 30/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी वस्तु है जो वो कितनी दूरी पर बनेगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। कितनी दूरी पर बनेगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ये याद रखेंगे, ठीक है। आई होप सभी को याद हो जाएगा। ये वाला सिंपल सा न्यूमेरिकल था। एक छोटी सी स्टेटमेंट और है, जैसे एक तो इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है, वेरी सिंपल, के आपको f की वैल्यू दे दी, u की वैल्यू दे दी, v की वैल्यू पूछ लेगा। अब किस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है कि मान लो वस्तु की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। और आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी, 40 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। और पूछ रहा है कि v कितना होगा, यानी प्रतिबिंब निकालना है आपको। और पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज निकालना है। और क्या निकालना है, v निकालना है। आपको ये दो चीजें निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप, अगर आपसे पूछ ले कि दर्पण के जो सामने एक वस्तु रखी है जिसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और जो दूरी कितनी दूरी पर रखी हुई है, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जिसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? वक्रता त्रिज्या। आपको पता है ना वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वो मैं पूछने वाला हूं अभी सभी से। तो और क्या निकालना है? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, मतलब इमेज जो बनेगी वो कितनी हाइट की बनेगी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, सभी को याद है। अब v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब इसमें आपको ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू माइनस लेनी है, कौन सी वैल्यू प्लस लेनी है। अब अगर यहाँ पे दर्पण दे दे, अगर उत्तल दर्पण आपको दे देता है, अगर आपको उत्तल दर्पण दे देता है तो आपको क्या लेनी है? f की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। अगर आपको क्या दे देता है? अवतल दर्पण देता है तो f की वैल्यू आपको क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। u आपको हमेशा नेगेटिव ही लेना है। क्यों लेना है आपको नेगेटिव? क्योंकि u का जो मान होता है, वो वस्तु जो होती है वो हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाती है, और दर्पण के सामने की जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी कैसी लेनी है? नेगेटिव लेनी है। यानी ये क्या हो जाएगी? हमारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या होती है r इज इक्वल टू 2f, और f क्या होता है? r/2, यानी 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अगर कोई सा भी दर्पण नहीं दिया हो, सीधा सिंपल दर्पण लिखा हुआ, तो आप सीधा न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। लेकिन अगर दे रखा है कि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए f का मान जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये याद रखेंगे। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 20, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगी? ये वाली जो वैल्यू है, ये इसके चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू 10 सेंटीमीटर कर लेते हैं। कितनी कर लेते हैं? 10 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 माइनस के 2 और प्लस का 1, कितना आ गया? माइनस के 1/20। v इज इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो करता है? कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? वो आगे बनेगा। कहाँ बनेगा? आगे ही बनेगा, क्योंकि माइनस की जो डिस्टेंसेज है वो सारी कौन सी होती है? जो दर्पण के आगे की डिस्टेंसेज माइनस की होती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। तो प्रतिबिंब के साइज के लिए हम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? देखो, पर मैग्निफिकेशन क्या होती है? m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। अब आपके पास v भी है, u भी है, h भी है और h डैश नहीं है, तो h डैश अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इनकी, v गुना में h चला जाएगा और डिवाइड बाई u आ जाएगा। v की वैल्यू माइनस के 20 आई, h की वैल्यू कितनी दे रखी? 5 दे रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 10। तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 चली गई, माइनस से माइनस चला गया, प्लस, तो h डैश कितना आ जाएगा? प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो यानी जो वस्तु है उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो ऊंचाई आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी। इससे ज़्यादा वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपसे, वो आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देखेंगे। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप सोल्व करेंगे, फिर मैं सोल्व करूँगा, ठीक है। फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख देता हूँ, बिल्कुल इजी से फॉर्मूले हैं। दर्पण फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा। दर्पण फॉर्मूला कहता क्या है? मैं सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर दूं, लेकिन उससे पहले आप सोल्व करेंगे। दर्पण फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बस ये याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी है जो यूज हो रहा है बार बार, ठीक है। सभी याद रखेंगे और भाई कमेंट में फटाफट से जवाब देते जाएंगे। अभी जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप न्यूमेरिकल को साथ साथ कॉपी पे सोल्व करो, और जिसको आ जाए फटाफट अपना आंसर लिखते जाएंगे। जैसे पहला पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? एक वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, कितनी? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि बताओ वस्तु का आवर्धन कितना होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा। वो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे? वो पूछ रहा है आपसे कि आवर्धन क्या होगा। आवर्धन कहते हैं m को। क्या कहते हैं? m को। m के 2 फॉर्मूले होते हैं। m का एक तो फॉर्मूला होता है v बाई यू, एक होता है h डैश बाई h। अब आप देख लो, क्या वस्तु की दूरी दे रखी है इसमें? प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। क्या वस्तु की ऊंचाई दे रखी है? प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है। देख लो क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है?
एक वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, बताओ आवर्धन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा दो, एच डैश हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी, प्रतिबिंब की, जो कि कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और एच क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो एक चीज याद रखा कि इसमें सेंटीमीटर भी कट जाता है, एम की वैल्यू कांस्टेंट आती है। 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 पे चला गया, ये बच गया कितना, 3 3 9 13.33 ऐसे चला गया है ना। तो ये कितना आ गया हमारा 1.33 सेंटीमीटर, यानी प्लस का, किसका आया हमारा, ये प्लस का आ गया, क्योंकि ये वाली हाइट बड़ी है और ये वाली कैसी है, छोटी है। तो हमारा क्या बनेगा, m की जो वैल्यू है, मैग्निफिकेशन जो होगा वो कितना होगा, 1.33 होगा। आई होप सभी को समझ आ रहा है। सभी सोल्व करेंगे और मैच करेंगे कि सबका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। निकाल लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। पहले एक बार खुद से देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में क्या आ रहा है, देख लो एक बार सभी। इतना ही दिया। देख लिया सभी ने क्वेश्चन, राइट डाउन कर लिया। क्या कह रहा है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, वक्रता त्रिज्या r, जिससे एक वस्तु 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है, 50 सेंटीमीटर, यानी u दे रखा है। तो पूछ रहा है वो, बताओ वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहां बनेगा। कैसा मतलब कि वो आगे बनेगा या पीछे बनेगा, दूसरा कि वो कहां बनेगा, कि उसकी दूरी क्या होगी। देखो सबसे पहले याद रखना है कि दिया हुआ क्या क्या है। आपको दे रखा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होती है r कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि r इज इक्वल टू 2f होता है, और इसको अगर लिख दे तो f इज इक्वल टू r/2 होता है, यानी f कितना हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर निकल गया f यहां से। u कितना दे रखा है भाई, u दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। अब आपको याद रखना है कि u हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि u हमेशा आगे होता है, वस्तु आगे रखी जाती है, और आगे की दूरियां सारी कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपको निकालना तो 1/v है, तो ये क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। f की वैल्यू रख दो 1/15, इधर माइनस 1/50, क्योंकि माइनस का निशान आ गया, और माइनस ये पहले से था तो प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, इधर प्लस हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया 750। एलसीएम किस किस को लेना नहीं आता, पहले तो ये बताएं मुझे। एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, 15 और 50, 5 पे चलाएंगे तो 5 3 15 और 10 पे चला गया, कितना आ गया 150। कितना आ गया एलसीएम, 150 आ गया। 15 पे जाएगा तो 10 पे, और इस पे जाएगा तो कितने पे, 3 पे, तो कितना आ गया 13/150। एक चीज़ हमेशा यहाँ पे याद रखनी है आप सभी ने, कि जो ये वाली वैल्यू आती है, इधर जो इज इक्वल के बराबर के निशान से इधर जो वैल्यू आती है वो आती है 1/v की वैल्यू आती है, याद रखेंगे। और 1/v की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 13/150 आई है। v की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150/13 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, वो प्रतिबिंब की वैल्यू आएगी। 13 पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो 13 एकम 13 पे चला गया, फिर 1 पे चला गया, और फिर कितने पे चला गया, ये 5 पे चला गया, तो 11.5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। याद रखेंगे प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूले से। याद है, समझ आ गया सभी को। अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि r हमें दिया हुआ था, r से हमने f निकाल लिया, u हमें दिया हुआ था, हमने सीधा फॉर्मूले में रखा और इधर उधर किया।
साइन चेंज कर दिया और एलसीएम लेके हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया, जिससे हमारी क्या आ गई, वस्तु की दूरी आ गई। वस्तु की दूरी तो दे रखी थी, प्रतिबिंब की दूरी आ गई कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर समझ आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते जाएं, कमेंट करते जाएं, साथ के साथ अपना आंसर भी मैच करते जाएं कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। मिरर फॉर्मूला जरूर याद रखें, क्योंकि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सभी ने राइट डाउन कर लिया? अगर राइट डाउन कर लिया है तो मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ, क्या पता किसी को मेरी लिखाई समझ ना आ रही हो सकता है भाई, है ना, मेरी लिखाई इतनी अच्छी तो है नहीं। देखो तीसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, h की वैल्यू आपको गिवन है। एक एक पॉइंट समझा दूंगा मैं अब। वस्तु एक अवतल दर्पण से, इस बार दर्पण का नाम भी दे दिया कि अवतल दर्पण से रखी हुई है भाई, से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? एक 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली वस्तु एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जिसकी फोकस दूरी भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, फिर पूछ रहा है कि कैसा बनेगा, मतलब आगे बनेगा, पीछे बनेगा, कहां बनेगा। तो आपने स्टेटमेंट सभी ने पढ़ लिया, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली वस्तु एक अवतल दर्पण के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। बताओ प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा। करें सोल्व? ठीक है, करते हैं। फॉर्मूला याद है ना सभी को, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको दिया हुआ क्या है, एक तो h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 25 सेंटीमीटर की, u दिया हुआ है। u कितना दिया हुआ है, माइनस के 25 सेंटीमीटर। माइनस पता है ना क्यों लिया है, क्योंकि दर्पण के आगे रखा हुआ है और आगे की दूरियां सारी कैसी लेनी है, नेगेटिव। f भी दिया हुआ है इसने 15 सेंटीमीटर। आपको पता है ना अवतल दर्पण के लिए f की वैल्यू नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण के लिए f की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये भी याद रखेंगे। तो ये भी हमने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अब किसकी बारी रहेगी, अब वो पूछ रहा है कि v कितनी दूरी पर बनेगा, फिर पूछ रहा है कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा। तो वो हाइट भी हमने निकालनी है और कहाँ बनेगा ये भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला सभी को याद है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u बनेगा। ठीक है, मैं u को पहले इधर ले आया हूं, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ ही है। अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस के 15 पुट कर दी और माइनस इधर रख दिया, मैंने इधर रख दिया माइनस के 25। माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस के 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60 और 15 पे चला गया माइनस के 4 और इधर चला गया 3 पे, तो ये कितना आ गया मेरा, माइनस के 1/60। v की वैल्यू 1/v की, और अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूँ तो माइनस के 60 सेंटीमीटर। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक तो माइनस का निशान आया है, तो इसका मतलब है वो आगे बनेगा और कितनी दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दूसरा पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। फिर अब एक ऊंचाई आपको दी हुई है, मैग्निफिकेशन का ये सभी नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी के साथ की साथ। पूछ रहा है v आ गया है हमारा यहाँ पे, अब क्या आ गया है हमारा, v आ गया है कितना, माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है कि वस्तु की ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, h'/h इज इक्वल टू v/u, जो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एक्चुअली। तो आपको 3 वैल्यू दी हुई है, h दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दे दिया, तो h' निकालना है। तो h' निकालेंगे तो v ये क्रॉस मल्टीप्लाई में h उधर चला जाएगा और u इधर रह जाएगा। v की वैल्यू तो माइनस के 60 आई, h की वैल्यू 4 दे रखी है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। 25 दे रखी है माइनस के, तो माइनस से माइनस चला गया और इससे ये चला गया, 5 पे ये चला गया, ये कितना आ गया 12, 12 चौक 48,
डिवाइड बाई 5, 5 पे जाएगा तो 9.6 आ जाएगा कि क्या आ जाएगा 9.6, यानी एच डैश कितना आ जाएगा हमारा 9.6 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी बनेगी, ज़्यादा बनेगी। इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब जो हमें दिखेगा वो थोड़ा बड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। कितना बड़ा दिखेगा, देखो वस्तु 4 सेंटीमीटर की थी, प्रतिबिंब 9.6, लगभग डबल हो गया ना। तो अवतल दर्पण की खास बात भी है कि ये वास्तविक दिखाता है, वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, ये सब चीजें फॉर्मूले से प्रूव हो जाती हैं, जो कि हमने पहले इंट्रो में जो डिस्कस की हुई है ना, वो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, वो सारी की सारी हमारी फॉर्मूले से पता लग जाती है। आई होप सभी को ये तीसरे वाला न्यूमेरिकल भी सभी को समझ आ गया होगा। अगर न्यूमेरिकल समझ आ गया है तो लाइक का बटन दबाते हैं, और आंसर जरूर मैच कर लें कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं। आंसर अगर मैच नहीं हो रहा है तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स देखते हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो वेरी सिंपल है। वो क्या कह रहा है देख लो, एक बार पढ़ लो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ ही है, ये जरूर याद रखेंगे कि फॉर्मूला ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1/f = 1/v + 1/u। क्या कह रहा है मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ा नहीं जा रहा है तो किसी सज्जन से। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल दर्पण के सामने रखी है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ओ कितना सिंपल है, उत्तल दर्पण दे दिया बस। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के बारे में सुनते ही एक चीज याद कर लेना कि f की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या दे रखा है, u दे रखा है कितना, -10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि आगे रखी हुई है वस्तु। f कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछ रहा है कि v कितना होगा, वेरी सिंपल, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, निकालना है बस। 1/f - 1/u, वैल्यू रख दो। 1/15 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/10 कितना आ गया 30, 2 + 1 कितना हो गया 3/30, v = 30/3। पलट जाएगी ना वैल्यू। अब तो आ गया ना, पीछे वाले न्यूमेरिकल सोल्व करके फटाफट कर दिया ना हमने, चला गया। कितना बन गया 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आ गया समझ, ये वाला भी सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट एक लास्ट सा न्यूमेरिकल रह गया, क्या कह रहा है वो देखना, पढ़ लो एक बार आप सभी, पढ़ लेंगे आप सभी। क्या कह रहा है मैं पढ़ने में हेल्प कर देता हूँ, आप नोट कर लेंगे और वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, और वैसे साथ की साथ भी निकाल सकते हैं। दूसरा, जब वीडियो लाइव खत्म हो जाती है तो आप उसका रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं और हर एक वर्ड्स को बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर कोई दिक्कत आती है बीच में तो आप मैं कमेंट्स में आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और किसी को अपने क्वेश्चन के आंसर जरूर मैच करते जाएं, क्योंकि मैं फिर आपको MCQ टेस्ट भी लेने वाला हूं यहाँ पे, और आपको फिर फटाफट जवाब भी देने होंगे लाइव जब मैं आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो अभी इसके बाद एक लेक्चर आता है जो हमारा लेंस के ऊपर है। लेंस के बारे में जैसे हमने दर्पण के बारे में पढ़ा पूरी डिटेल में, वैसे लेंस के बारे में और लेंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से और बिल्कुल केयर के साथ करेंगे। तो न्यूमेरिकल हम पढ़ना शुरू कर दूँ? देख लो फिर। एक वस्तु 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी u की वैल्यू भी दे रखी है। बोल रहा है कि जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यानी इस बार फोकल लेंथ नहीं दी, वक्रता त्रिज्या दे दी सीधी। निकाल लेंगे अब तो आप सभी ने सीख लिया ना कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति मतलब पोजीशन कहाँ बनेगा, आकार क्या होगा, साइज क्या होगा, और प्रकृति मतलब आगे पीछे कहाँ बनेगा, तो ये आपने बताना है। तो करें सोल्व, देख लो एक बार फिर से न्यूमेरिकल। वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी h कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है -20 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है r 30 सेंटीमीटर, यानी कि आपको f अब निकालना आ गया। डायरेक्ट लिख दूं 15 सेंटीमीटर, और प्लस का होगा क्योंकि लेंस कौन सा है उत्तल। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब आपको क्या करना है v निकालना है, और पूछ रहा है कि किस साइज की इमेज बनेगी, h डैश भी निकालना है, और पूछ रहा है कि कहाँ बनेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले v निकाल लेंगे। 1/v जब हम निकालते हैं तो 1/f - 1/u कर देते हैं और वैल्यू रख देते हैं।
1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। कितना आ गया ये यहाँ पे 60, एलसीएम आ गया 15 चौके 60 और 20 7/60, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60/7। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अगर पेपर में सोल्व कर रखा है पॉइंट में निकाल रखा है तो आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.55 कुछ समथिंग चला जाएगा ये, तो आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको यहीं रख लेते हैं क्योंकि हमने h डैश भी तो निकालना है। अब h डैश निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे अब v की वैल्यू लिख देता हूँ सीधी। v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60/7 आ गई। अब h डैश निकालना है तो h डैश के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, h डैश बाई h इज इक्वल टू v/u। अगर h डैश निकालना है, m में था ना ये फॉर्मूला, तो h मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई u, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। h की वैल्यू कितनी दे रखी 5 मल्टीप्लाई बाई 60/7 और डिवाइड में u की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 20 पे ये 3 पे चला गया, माइनस के 15/7 आ गया। ये याद रखेंगे, h डैश की वैल्यू कितनी आई माइनस के 15/7 आई। माइनस के 15/7 आने का मतलब है कि जो इमेज है वो हमारी कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। और आपको पता भी है कि उत्तल लेंस में जो इमेजेस बनती हैं वो छोटी ही बनती हैं। मैंने आपको बेसिक से न्यूमेरिकल करवा दिए हैं और ये जो न्यूमेरिकल है वो वाले भी करवा दिए हैं क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए हैं, और वो जो बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से किया था वो करवा दिया है। आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूले और आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए जिसके बेस पर आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ले लो अगर ये वाले न्यूमेरिकल का, और इन सब का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सोल्व करें। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो लेंस के बारे में होगी, लेकिन ये वाले जो साइन कन्वेंशन, ये वाले जो न्यूमेरिकल्स आपने सोल्व किए उसके अंदर भी काम आएंगे आपको। उसमें थोड़ा सा चेंजेज है, वो क्या चेंजेज है वो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, लेंस के लिए आप तैयार रहें क्योंकि दर्पण आप अब सीख चुके हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझे बता दे, हम उसको दोबारा करवाएंगे। ठीक है, आई होप सभी को क्लास समझ आई होगी। देन हैव ए गुड नाइट। ओके।